नमस्कार दोस्तों, शिक्षक एकेडमी उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस क्लास में मैं आपको मारवाड़ अर्थात जोधपुर राज्य का जो राठौड़ वंश है, पूरा का पूरा मारवाड़ राज्य के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मारवाड़ राज्य के जो इतिहास में जो भी राजा हुए हैं उनका कार्यकाल और साथ में उनका जो सामान्य परिचय है, इस क्लास के बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात मारवाड़ राज्य, जोधपुर राज्य या जोधाना, इसका जो इतिहास है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में 19 रियासतें थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें? 19 रियासतें। इन 19 रियासतों में राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत थी उसका नाम क्या था? मारवाड़ या जोधपुर। पहले नाम था मारवाड़, बाद में नाम पड़ा था जोधपुर। राज्य का इतिहास, यदि आपको मारवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ना है तो मैं इसकी जो बेसिक जानकारी है वो बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे के पूरे मारवाड़ राज्य की बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, मारवाड़ राज्य में जिस वंश ने शासन किया है उस वंश का नाम क्या है? राठौड़ वंश। यहां पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। राजस्थान में 3 ऐसी रियासतें थी जहां पर राठौड़ वंश ने शासन किया था। नंबर 1 मारवाड़, नंबर 2 बीकानेर और नंबर 3 थी किशनगढ़, जहां पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया। इन तीनों की जो मूल ब्रांच है वो है जोधपुर। जोधपुर से ही राठौड़ वंश गया था बीकानेर, जोधपुर से ही गया था किशनगढ़। क्लियर? अब इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ की हम बात करते हैं मारवाड़ राज्य का जो इतिहास है। इस मारवाड़ राज्य के इतिहास में कौन कौन से राजा हुए, सभी राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ का जो वंश है, इस वंश का नाम क्या है? राठौड़ वंश, मारवाड़ में। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ शब्द की। इस शब्द के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा शब्द है? मारवाड़ शब्द है। दोस्तों, मारवाड़ शब्द का प्राचीन नाम मरु मिलता है। ऐसी मान्यता है कि संस्कृत शिलालेखों में मरु शब्द से मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि मारवाड़ का प्राचीन नाम मरु था, मारवाड़ का प्राचीन नाम मरुधरा था, मरु कांतार था, मरुवाड़ था और इसको बाद में कहा गया मारवाड़। इसका नाम मारवाड़ पड़ा तो मारवाड़ क्यों पड़ा? देखिएगा, मारवाड़ जो शब्द है, शब्द का नाम है मारवाड़। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मारवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मारवाड़ शब्द का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मरुस्थल या रेगिस्तान से रक्षित प्रदेश। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मरुस्थल या रेगिस्तान से रक्षित प्रदेश, से रक्षित प्रदेश, ये अर्थ होता है मारवाड़ का। मारवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ये। मारवाड़ जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मार और दूसरा जो शब्द है वो है वाड़। देखिएगा, मारवाड़ जो शब्द है इसका जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम मिलता है मरु। मारवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है, वो नाम मिलता है मरु। और मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। मरु का अर्थ जो होता है वो मरु का अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान, मरु। और दूसरा एक शब्द है इसमें पीछे लगा है शब्द वाड़। वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश, जैसे मेवाड़, मेर या मेरों से रक्षित प्रदेश कहलाया मेवाड़। जैसे झालावाड़, अंत में आता वाड़, झालाओं से रक्षित प्रदेश झालावाड़। काठियावाड़, कठोर भूमि से रक्षित प्रदेश काठियावाड़। उसी प्रकार से इस शब्द का नाम पड़ा है मारवाड़। दोस्तों, एक मुगल इतिहासकार था और नागौर के निवासी थे, शेख मुबारक खां के पुत्र थे।
और फेजी के भाई थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। अबुल फजल ने मारवाड़ का शाब्दिक अर्थ बताया था कि जहां यात्री बिना जल के मर जाए उसे मारवाड़ कहते हैं। ये अर्थ बताया मारवाड़ का अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने मारवाड़ का जो शाब्दिक अर्थ बताया अबुल फजल ने, वो बताया जहां यात्री बिना जल के मर जाए उसे मारवाड़ कहते हैं। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल नागौर के निवासी थे। हेजी इनके भाई का नाम था। शेख मुबारक खां के पुत्र थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो अबुल फजल ने कहा जहां यात्री बिना जल के मर जाए, जहां यात्री बिना जल के मर जाए वह मारवाड़ है, वह मारवाड़ है। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। इसका मतलब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि मारवाड़ में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की रही होगी। आज भी दक्षिणी राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी गांवों में यदि आपको एक तो पश्चिमी राजस्थान में और दूसरा आपको केवल टीवी में महिलाएं मटकी पर पानी लेते हुए लाती हुई दिखाई देती है। केवल 2 जगह देख सकते हो, या तो देख सकते हो मारवाड़ में, दूसरा देख सकते हो आप टीवी में। बाकी सब जगह आजकल घर घर में कैंट आरो हेमा मालिनी एड लेकर आती है ना, देता है सबसे शुद्ध जल, सब घर में लग गया। लेकिन मारवाड़ में आज भी पानी की कमी है। इस पानी की कमी के कारण ही अबुल फजल ने क्या कहा? जहां यात्री बिना जल के मर जाए उसे कहते हैं मारवाड़। इससे पहले क्या आपको ये जानकारी पता थी कि मारवाड़ जो शब्द है, इस मारवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मारवाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, वाड़ शब्द है, इसमें वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। जिसके पीछे वाड़ शब्द आ जाए इसका अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। जैसे मेवाड़, अंत में आ रहा वाड़। मेवाड़ का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? मेवाड़ में मे बना मेर या मेव जाति के कारण। तो मेरों से रक्षित प्रदेश मेवाड़, कठोर भूमि से रक्षित प्रदेश काठियावाड़। वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। और संस्कृत शिलालेखों में मारवाड़ का प्राचीन नाम मरु मिलता है। ये कहां से मिलता है? संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम मारवाड़ मिलता है। एक जानकारी मैं आपको यह बता दूं, मारवाड़ जो शब्द है, इस मारवाड़ के अन्य नाम भी है। मारवाड़ के अन्य नाम, मारवाड़ के अन्य नाम कौन कौन से हैं? मारवाड़ के अन्य नाम, मारवाड़ के अन्य नाम में मारवाड़ का एक नाम है मरुधरा। मरु यानी मरुस्थल, धरा यानी भूमि, मरुस्थल की भूमि। मारवाड़ को ही कहते हैं मरुधरा। एक ट्रेन चलती है मरुधरा एक्सप्रेस, मारवाड़ का ही नाम है मरुधरा। मारवाड़ को ही कहते हैं मरु कांतार, मरु कांतार। मारवाड़ को ही बोलते हैं मरुवाड़, मरुवाड़। ये सारे के सारे नाम मारवाड़ के। तो मारवाड़ को ही कहा जाता है मरुधरा, मरु कांतार और मरुवाड़ कहा जाता है। क्लियर? अब यहां से 2 प्रश्न बनता है। मारवाड़ क्षेत्र जो है, इस मारवाड़ क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान के जो 50 जिले हैं, उन 50 जिलों में से कौन कौन से जिले मारवाड़ क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। देखिएगा, मारवाड़ अलग है, मारवाड़ एक क्षेत्र का नाम है, और जोधपुर जो है वो जोधपुर एक जिले का नाम है। मारवाड़ क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में बात करें हम मारवाड़ क्षेत्र के जिलों की दोस्तों, तो मारवाड़ का जो मेन पॉइंट है, मारवाड़ की जो आत्मा है, वो आत्मा है जोधपुर। केवल जोधपुर ही मारवाड़ नहीं है। मारवाड़ में जो जिले आते हैं, एक तो जोधपुर हो गया, जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर नगर दोनों हो गए जोधपुर। इसके अलावा नागौर, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन,
देखिएगा, पाली मारवाड़ का भाग है, पाली, पाली। बीकानेर मारवाड़, कोई मारवाड़ में शामिल है, बीकानेर। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो मारवाड़ में शामिल नहीं होते हैं। बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ, बालोतरा, बालोतरा। जैसलमेर, जैसलमेर। अब आपसे कोई पूछे ना मारवाड़ का मतलब, यदि आप इन जिलों से, आपका संबंध इन जिलों से है, तो इसका मतलब आप कहाँ के हो, आप मारवाड़ के हो, आप मारवाड़ी हो। तो मारवाड़ क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो जोधपुर हो गया, जोधपुर तो मूल केंद्र है, आत्मा है। और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र में जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन नागौर से अलग हुआ, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर, इन जिलों के क्षेत्र को कहा जाता है मारवाड़। क्लियर? केवल जोधपुर का अर्थ अलग है, मारवाड़ का अर्थ अलग है। जैसे मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में एक नृत्य होता है जिसका नाम है डांडिया नृत्य, और एक नृत्य होता है जिसका नाम है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य का केंद्र है केवल जोधपुर। गुड़ला नृत्य केवल और केवल कहाँ का है? जोधपुर का है। जबकि डांडिया नृत्य पूरा का पूरा मारवाड़ का है। इसका मतलब डांडिया पूरे मारवाड़ में होता है और गुड़ला जो है वो केवल और केवल जोधपुर में होता है। तो जोधपुर का आंसर कहीं, जोधपुर अलग है, मारवाड़ अलग है। मारवाड़ का भाग है एक जोधपुर, मारवाड़ की राजधानी, केंद्र बिंदु, मारवाड़ की आत्मा जो है वो क्या है? जोधपुर है। ये हमने पढ़ा मारवाड़ से रिलेटेड। दोस्तों, इस राज्य का नाम हुआ करता था पहले मारवाड़ राज्य, लेकिन राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, 19 रियासतें, 3 ठिकानों, एक केंद्र शासित प्रदेश को जब मिलाया गया था, एकीकरण का चरण नंबर जो 4 था, 30 मार्च 1949, उसका नाम था वृहद राजस्थान। उसमें मारवाड़ शब्द का शब्द नहीं मिलता आपको, वहां मिलता है जोधपुर। तो इस राज्य का जो नाम था, तो इस राज्य का पहले नाम तो था मारवाड़ राज्य, लेकिन मैं एक डेट लिख रहा हूं आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, 30 मार्च 10, जो मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा था वो कब पड़ा था? मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा था 1900। मारवाड़ राज्य का नाम, मारवाड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मारवाड़ राज्य का नाम, मारवाड़ राज्य का नाम, मारवाड़ राज्य का नाम 10 मई 1933 में, 10 मई 1933 में, 33 में, स्वतंत्रता से पहले 10 मई 1933 में, किसका नाम? मारवाड़ का। 10 मई 1900, मारवाड़ राज्य का नाम, मारवाड़ जो स्टेट था ना, इस स्टेट का नाम, मारवाड़ राज्य का नाम 10 मई 1933 में जोधपुर राज्य पड़ा, नाम जोधपुर राज्य पड़ा। तो जोधपुर बसा तो 1459 में था। जोधपुर बसा कब था? सन 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी, राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था। लेकिन इस राज्य का नाम, राज्य का नाम जो जोधपुर पड़ा था वो कितने तारीख को पड़ा था? जब इस राज्य का नाम था पहले मारवाड़ राज्य, जैसे मेवाड़ राज्य है ना वैसे, फिर इस राज्य का नाम 10 मई 1933 में, इस राज्य का नाम जो बदलकर है वो बदलकर क्या किया गया? जोधपुर राज्य किया गया था। क्लियर? जोधपुर बसा तो पहले ही गया था, लेकिन सन 1459 में जब जोधपुर बसा था तब राज्य का नाम था मारवाड़ राज्य, पूरे राज्य का नाम, जहां जहां राठौड़ वंश शासन करता था उस पूरे स्टेट का नाम था मारवाड़ स्टेट। लेकिन 1933 में उस पूरे स्टेट का नाम कर दिया जोधपुर स्टेट। क्लियर है? ये घटना कब की है? 10 मई 1933 की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, एक बार आप इनको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हम पढ़ क्या रहे हैं? मारवाड़ या जोधपुर राज्य का इतिहास, और जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम क्या है? राठौड़ वंश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, मारवाड़ राज्य का जो राठौड़ वंश है या जोधपुर राज्य का जो राठौड़ वंश है, मारवाड़ राज्य के मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश की राजधानियां, मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार भी है, आपको पता हो तो। इससे पहले गुर्जर प्रतिहार थे, बाद में कौन आए? राठौड़ आए। तो मारवाड़ में जो राठौड़ आए थे, कहां पर? मारवाड़ में। मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश की टोटल राजधानियां कितनी रही थी? मारवाड़ के राठौड़ वंश की पहली राजधानी रही थी दोस्तों पाली। क्या ये आपको पता है? मारवाड़ के राठौड़ों की पहली राजधानी जो थी ना, उस पहली राजधानी का नाम था पाली। और जिस समय पाली को राजधानी बनाया गया था, उस समय इसका नाम पाली नहीं था, इसका नाम था पालिका। इसका नाम क्या था? पालिका। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? पाली। मारवाड़ के राठौड़ों ने अपना पहला केंद्र जो स्थापित किया था ना, वो पाली में किया था। और ये बनाई किसने थी? राव सिंहा ने। मारवाड़ का एक राजा था मारवाड़ में जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, राव सिंहा ने। राव सिंहा ने अपनी पहली राजधानी जो बनी थी वो पाली बनी थी। दूसरी राजधानी दोस्तों जो बनी थी, उस दूसरी राजधानी का नाम था खेड़। दूसरी राजधानी का नाम है खेड़। खेड़ पहले तो आती थी ये बाड़मेर में, जिला अलग कर दिया कौन सा? बालोतरा। अब ये आती है बालोतरा में। खेड़ बालोतरा से 10 किलोमीटर दूरी पर है। खेड़ राजधानी जिसने बनाई उसका नाम है राव आस्थान। राव आस्थान, जिनका दूसरा नाम आस्करण है। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ वंश की वंशावली में इनका नाम मिलता है राव आस्थान। और तीसरी राजधानी जो बनाई गई थी, तीसरी राजधानी का नाम था मंडोर। और ये राव चुंडा को दहेज में प्राप्त हुआ था। राव चुंडा को मंडोर किस में प्राप्त हुआ था? दहेज में प्राप्त हुआ था। और फिर चौथी और अंतिम राजधानी जो बनी थी वो बनी मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये राजधानियां रही थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग जिसने राजधानी बनाया उसका नाम है राव जोधा। तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, उस राठौड़ वंश की टोटल राजधानियां कितनी रही थी? टोटल राजधानियां रही थी दोस्तों 4। कौन कौन सी राजधानी? तो मारवाड़ के राठौड़ों की पहली राजधानी का नाम है पाली, दूसरी राजधानी का नाम है खेड़, तीसरी राजधानी का नाम है मंडोर, और चौथी और अंतिम राजधानी जो बनी थी वो बनी थी मेहरानगढ़ दुर्ग। क्लियर? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव वो रखी गई थी 12 तारीख को। तारीख थी 12 मई। 12 मई सन 1459 राव जोधा ने। हिंदी कैलेंडर की बात करें ना, उस दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी थी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन जो हम त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। ये मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस दिन रखी गई थी? देखिएगा, तारीख से ज्यादा ये पूछा जा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की आपको राजधानियां पूछे तो ये टोटल कितनी राजधानियां हैं? 4 राजधानियां आपको बतानी है। क्लियर? ये 4 राजधानी। पहली पाली, और जिस समय पाली को राजधानी बनाया गया उस समय इसका नाम था पालिका। राव सिंहा ने बनाया था पाली को। दूसरी राजधानी का नाम है खेड़, राव आस्थान ने बनाई थी। तीसरी है मंडोर और अंतिम राजधानी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। क्लियर? अब देखो,
अब आपसे ये पूछे कि जो मारवाड़ है, मारवाड़, मारवाड़ राज्य के, मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश, मारवाड़ राज्य का जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश की दो बातें। नंबर एक, इस राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? कौन से राठौड़ वंश की? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? और दूसरा, मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है? आराध्य को ही हम बोलते हैं इष्ट। इष्ट बोल दो चाहे आराध्य बोल दो, आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? ये कहाँ की पढ़ रहे हैं हम? मारवाड़ की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की और मारवाड़ के राठौड़ वंश की और किशनगढ़ के राठौड़ वंश की कुल देवियां सेम है, आराध्य देवियां तीनों की अलग अलग है। तो इनकी जो कुल देवी है, कुल देवी का नाम है नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। और नागणेची माता के टोटल राजस्थान में मंदिर कितने हैं पता आपको? 3 मंदिर है। मूलतः मंदिर था नागाना गांव, जो अब है बालोतरा में। दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग और तीसरा है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ वंश की भी कुल देवी यह है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नहीं है, वो आराध्य देवी है। और इस वंश की जो आराध्य देवी है, उस आराध्य देवी का नाम है चामुंडा माता, जिसका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। चामुंडा माता, चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और नागणेची माता का मंदिर नागाना गांव। अब ये नागाना गांव जो आता है, पहले तो ये आता था बाड़मेर में, लेकिन अब ये नागाना गांव जो आता है, वो नागोना गांव आता बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा में। मूलतः मंदिर ये था। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी और आराध्य देवी। एक प्रश्न ये बनता है, कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर क्या होता है? यदि जिसकी हम पूजा करते हैं उसका संबंध हमारे वंश से है ना, और वंश को बोलते हैं कुल। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस देवी की हम पूजा करते हैं, उस देवी का कुल और हमारा कुल, कुल यानी वंश, दोनों यदि सेम है तो वो कुल देवी कहलाएगी, और यदि दोनों अलग अलग है तो आराध्य देवी कहलाएगी। उदाहरण के लिए, मान लो कि मैं चारण हूं और मैं पूजा करता हूं करणी माता की, तो करणी माता का कुल या वंश क्या था? चारण। और यदि मैं चारण हूं और फिर उनकी पूजा करता हूं तो वो मेरी क्या कहलाएगी? कुल देवी, क्योंकि दोनों का कुल एक है। यदि मान लो मैं हूं जाट और करणी माता है चारण, मैं अब उनकी पूजा करता हूं तो कुल क्या है? अलग अलग, तब वो क्या कहलाएगी? आराध्य देवी कहलाएगी। यदि कुल सेम है तो कहलाएगी कुल देवी, और अलग अलग है तो क्या कहलाएगी? आराध्य देवी। अब यहां से दोस्तों 2 प्रश्न और बनते हैं जो आपने आज से पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। प्रश्न ये बनता है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का कुल देवता कौन है और मारवाड़ के राठौड़ वंश का आराध्य देवता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का कुल देवता कौन है? कुल देवता, कुल देवता कौन है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का कुल देवता, ये अपना कुल देवता मानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। भगवान श्री राम को अपना क्या मानते हैं? कुल देवता मानते हैं। यही कारण है, यही कारण है कि दशहरा के दिन, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी की सवारी निकाली जाती है। भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ वो हुआ सूर्य वंश में। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो स्वयं को सूर्य वंशी मानते हैं, तो मारवाड़ का राठौड़ वंश सूर्य वंशी है। अब बात करते हैं आराध्य देवता। आराध्य देवता, आराध्य देवता को इष्ट देवता बोलते हैं। ये कौन है? आराध्य देवता है दोस्तों, जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है बडली। बडली के भैरव जी, बडली के जो भैरव जी है
वो है इनके आराध्य देवता बडली के भैरव जी। और बडली के भैरव जी बडली गांव में होने के कारण इनका नाम पड़ा बडली के भैरव जी। और बडली गांव जो है वो बडली गांव है जोधपुर में, बड़े प्रसिद्ध है बडली के भैरव जी। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के आपसे पूछे आराध्य देवता बडली के भैरव जी, आराध्य देवता है वो कौन है? बडली के भैरव जी। कुल देवता है भगवान श्री राम। आराध्य देवी चामुंडा माता और कुल देवी कौन है? नागणेची माता। क्लियर? ये हमने सामान्य परिचय पढ़ा है मारवाड़ के राठौड़ वंश की। देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, आराध्य देवी, कुल देवता और आराध्य देवता। इसके अलावा मारवाड़ के राठौड़ वंश की टोटल जो राजधानियां रही है वो राजधानियां कौन कौन सी रही है, ये पढ़ा है। दूसरा, जो हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं, इस मारवाड़ के बारे में हमने सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करी है। अब दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो वंशावली है, उस वंशावली के बारे में हम बात करते हैं। मारवाड़ राज्य के, या जोधपुर राज्य, बाद में नाम हो गया था जोधपुर राज्य, मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश की वंशावली, यानी प्रथम से लेकर लास्ट तक कौन कौन से राजा हुए हैं मारवाड़ में, मारवाड़ में कौन कौन से राजा हुए हैं और उन राजाओं का कार्यकाल क्या क्या है, इनकी वंशावली। मारवाड़ के राठौड़ वंश की वंशावली भाटों द्वारा लिखित ख्यात ग्रंथों में है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में जो संग्रहालय चलता है वहाँ प्रत्येक राजा की वंशावली फोटो सहित, कार्यकाल सहित दर्शा रखी है। मंडोर उद्यान में जहाँ पर इनके अंतिम संस्कार होता था, देवल बने हुए, वहाँ पर इनकी वंशावली बता रखी है। तो मारवाड़ का पहला राजा जिसने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी उसका नाम है राव सिंह। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने की। तो मारवाड़ के राठौड़ों का पहला शासक कौन है? राव सिंह। राव सिंह का दोस्तों जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 1240 से लेकर 1273 तक, 73 तक। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, इसीलिए इनको संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष या शिखर पुरुष कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्य की पहली राजधानी बनाया था पाली को। मारवाड़ के प्रथम शासक कह सकते हैं राव सिंह, 1240 से लेकर 1273 तक। इनके बाद में जो राजा हुए राव सिंह के बाद राजा बने थे राव आस्थान, जिनको आस्करण भी कहा जाता है। ये राजा बने थे 1273 से लेकर 1292 तक। और इनके बाद में राजा बने थे राव धुवड़ राजा बने थे 1292 से लेकर 1309 तक। देखिएगा तीनों के बारे में। राव सिंह ने अपने राज्य की पहली राजधानी बनाया था पाली को। राव आस्थान ने अपने राज्य की राजधानी बनाया था खेड़े बालोतरा में। राव धुवड़ जो इनकी कुल देवी है ना, नागणेची माता, इस नागणेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लकड़ी की काष्ठ की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राव धुवड़ लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? राव धुवड़ लेकर आए थे। और राव धुवड़ ने वो स्थापित करवाई कहां पर थी? नागाना गांव में स्थापित करवाई थी, नागाना गांव में। इनके बाद में रायपाल बने थे, जो शासक बने थे वो शासक कौन बने? रायपाल बने थे राव धुवड़। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ये लेकर आए थे कर्नाटक से। नागाना गांव में स्थापित करवाने के कारण वो चक्रेश्वरी जो देवी थी वो क्या कहलाई? नागणेची माता कहलाई थी। इनके बाद में राजा हुए राव रायपाल के बाद में हुए थे राव कानड़ देव।
कान्हा अलग है और कन्नड़ देव जो है वो कन्नड़ देव अलग है। रायपाल राजा बने थे 1309 से लगाकर 1313 तक, और कन्नड़ देव राजा बने थे 1313 से लगाकर 1323 तक, 1313 से 1323 तक। देखो, इन राजाओं की जो वंशावली आप जो देख रहे हो, इन वंशावली मारवाड़ के ये प्रारंभिक शासक है, मारवाड़ के ये प्रारंभिक शासक है। प्रारंभ में ये किसकी उपाधि लगाते थे? राव की उपाधि लगाते थे। इनके बाद में राजा बना राव जल्लण सिंह, राव जल्लण सिंह। राव जल्लण सिंह राजा बने थे 1323 से लेकर 1328 तक। राव जल्लण सिंह, राव जल्लण सिंह तक का जो इतिहास है, कहां से लगाकर राव सिंह से लेकर राव जल्लण सिंह तक का इतिहास, मूणोत नेणसी जो है मारवाड़ का इतिहासकार, इनके अनुसार जो वंशावली दे रखी है डेट, राव सिंह से जल्लण सिंह तक, मूणोत नेणसी ने इनका कार्यकाल बताया, वो लिखा है मूणोत नेणसी ने। फिर हुए एक पंडित विश्वनाथ राव, मारवाड़ का इतिहासकार, उन्होंने ये लिखा कि राव जल्लण सिंह के बाद राव चाड़ा, राव चाड़ा मारवाड़ के शासक बने थे। ये किसने कहा? पंडित विश्वनाथ राव ने कहा था, राव चाड़ा। और राव चाड़ा का उन्होंने कार्यकाल बताया था 1328 से लेकर 1344 तक, पंडित विश्वनाथ राव ने। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको कहीं इन राजाओं का नाम भी नहीं सुना होगा आपने इससे पहले। कार्यकाल तो बहुत दूर की बात है। आप जहां से इनका कार्यकाल सुनना पढ़ते हो या जहां से सुनते हो, वो राजा बनता है राव जोधा। उसके बाद में राव तीडा बना था, राव तीडा बना था। राव तीडा, राव तीडा के बाद में बना था राव सलका, राव तीडा। राव तीडा बने थे 1344 से लेकर 57 तक। ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है राव तीडा का। राव तीडा के जो पुत्र हुए थे, वो पुत्र हुए थे राव सलका, राव सलका। और राव सलका के पुत्र हुए थे मल्लीनाथ जी, जो जिन्होंने मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने राजपाट से संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजा बना दिया था अपने छोटे भाई वीरमदेव को, छोटे भाई वीरमदेव को। किसने? राव सलका ने, मल्लीनाथ जी ने। तो इसके बाद में जो राजा हुए उनका नाम था राव सलका। राव सलका का जो कार्यकाल है वो है 44 से लेकर 74 तक, 74 तक। राव सलका के पुत्र थे राव मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, राव मल्लीनाथ जी। तो राव मल्लीनाथ जी लोक देवताओं में शामिल है, लोक देवता है, लेकिन इन्होंने 74 से लेकर 1374 से लगाकर 1381 तक, 81 तक इन्होंने शासन भी किया था मारवाड़ में, मारवाड़ में शासन भी किया था। फिर उन्होंने राजपाट से संन्यास लेकर अपने छोटे भाई को राजा बना दिया। इन्होंने अपने जिस छोटे भाई को राजा बनाया उसका नाम था राव वीरमदेव, राव वीरमदेव। राव वीरमदेव राजा बने थे 1381 में, और 83 में डेथ हो गई थी। 2 सालों तक ही ये शासक रहे। अब देखो, राव वीरमदेव के बाद में जो मारवाड़ का राजा बना उसका नाम है राव चुंडा, राव चुंडा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक पूछे ना आपसे, संस्थापक कौन है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, तो ये नाम आता है राव सिंह का, संस्थापक। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का आपको वास्तविक संस्थापक पूछे ना कि वास्तविक संस्थापक कौन है मारवाड़ के राठौड़ वंश का, तो वास्तविक संस्थापक में नाम आता है राव चुंडा का, राव चुंडा का वास्तविक संस्थापक। जो राजा कब से कब तक 1383 से लेकर, जो राजा बने थे 1383 से लेकर 1423 तक राजा बने थे।
राव चुंडा ने, आपको पता हो तो, अपनी पत्नी थी किशोरी देवी, इनको मंडोर देश में प्राप्त हुआ था, तो मंडोर को इन्होंने राजधानी बनाया था। इनके बड़े पुत्र का नाम था रणमल, लेकिन अपनी पत्नी या रानी किशोरी देवी या लाला देवी के प्रेम प्रभाव में आकर जो मंडोर देश में लेकर आई थी, उनके प्रेम प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राव रणमल का वंचित करके कान्हा को राजा बना दिया था 23 में, और 23 से लेकर 27 तक कान्हा राजा रहा। आपने ऐसा सुना होगा, रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर मेवाड़ चला गया था और अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाका के साथ कर दिया, हंसाबाई का। फिर जैसे ही कान्हा की मृत्यु हुई, मेवाड़ से रणमल वापस आ गया था, और रणमल वापस आकर 1427 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, जो सन 1438 तक रहे थे। महाराणा कुंभा के संरक्षक बने थे ये। सारंगपुर का युद्ध लड़ा था ना महाराणा कुंभा ने सन 1437 में, तो कुंभा के साथ में राव रणमल थे, और ये राव रणमल मारवाड़ के राजा थे, लेकिन ये बाद में मेवाड़ में, क्योंकि इनकी जो बहन थी हंसाबाई, उनका पोता था महाराणा कुंभा। कुंभा बचपन में थे तब कुंभा के पिता मोकल की हत्या हो गई थी, इसलिए राव रणमल कुंभा के संरक्षक बने थे। और इन्होंने फिर कहते हैं कि मेवाड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर की, कर्ता और धर्ता बन गए थे। इस कारण सन 1438 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भारमली, टुंडा सिसोदिया और महाराणा कुंभा ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। फिर राजा बना था राव जोधा, जिन्होंने बसाया था जोधपुर। देखो, राव जोधा राजा बना था 38 से लेकर 89 तक, 89 तक। अब सोचो कितना लंबा कार्यकाल है, 38 से लेकर 89 तक। किसका? राव जोधा का। राव जोधा के बारे में हम ये लिख सकते हैं, जितना शासन राव जोधा ने किया ना, जितना शासन राव जोधा ने किया है, उतना किसी ने शासन नहीं किया है। मारवाड़ में सबसे लंबा जो कार्यकाल है, सबसे लंबा जो कार्यकाल है, वो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? राव जोधा का है। 51 सालों तक इन्होंने मारवाड़ पर शासन किया था, 51 साल। राव जोधा के बाद में जो राजा बने, वो राजा बने राव सातल देव। इनका बड़ा पुत्र तो चला गया था बीकानेर। सातल देव राजा बने थे 89 से लेकर 92 तक, और इनके काल में अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुडले खां ने मारवाड़ राज्य पर आक्रमण करके पीपाड़ में गणगौर पूजन कर रही 140 कन्याओं को बंदी बनाकर ले गए थे मेड़ता। सातल देव ने पीछा किया, गुडले खां का सिर काटकर ये जोधपुर में ले आए थे, और इस लड़ाई के दौरान ये वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे, और बाद में मारवाड़ में गुड़ला डांस, गीत, त्योहार का प्रचलन हुआ था। इनके बाद में राजा बने राव सुजा। राव सुजा, राव सुजा 1492 से लेकर 1515 तक राजा रहे थे। राव सुजा के बाद में राजा बने थे राव गंगा। राव गंगा, राव गंगा राजा बने थे 1515 से लेकर 1531 तक। और ऐसा एक कर्नल जेम्स टोड और वीर विनोद ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राव गंगा को मेहरानगढ़ दुर्ग की जाली झरोकों से धक्का देकर इन्हीं के पुत्र मालदेव ने इनको मार दिया था। इस कारण मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। आगे एक और आएगा पितृहंता। तो मारवाड़ में 2 पितृहंता है, एक तो है मालदेव, जो राजा बने थे 1531 से लेकर 1562 तक। लेकिन याद रख लेना, मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव को केवल 2 जने कहते हैं, वीर विनोद और कर्नल जेम्स टोड। बाकी जो मारवाड़ के इतिहासकार है, मुनोत नैन्सी, कवि विश्वनाथ रहू, ये इनको पितृहंता नहीं मानते हैं। मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं। इनके बहुत सारे उपनाम हैं। राव मालदेव को तो कितने युद्धों का विजेता कहा जाता, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। इनके सेनापति थे जेता और कुंपा, जिनको 99 युद्धों का विजेता कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी से, इनकी हार हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद में राजा बना था राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन,
चंद्रसेन राजा रहा था 62 से लेकर 81 तक। अकबर ने इनको खूब अधीन करने के प्रयास किए, लेकिन राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब तक जो आप राजा पढ़ रहे हो, इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन की मृत्यु होने के बाद अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। पूरे मारवाड़ पर अकबर ने अधिकार कर लिया था और मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था 2 सालों तक, 1581 से 83 तक। फिर 83 में 83 में अकबर ने राजा बनाया था मोटा राजा उदय सिंह को, और इनको मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम राजा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने अपनी पुत्री जगत गुसैया जोधाबाई का विवाह सलीम के साथ किया था, सलीम उर्फ जहांगीर। इन्हीं की पुत्री जोधाबाई थी। सलीम और जोधाबाई से एक पुत्र का जन्म हुआ था खुर्रम, जिसको आगे चलकर हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना शाहजहां के नाम से। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक। इनके बाद में राजा बने सवाई सूर सिंह। इनको सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी। देखो, इससे पहले सब राव की उपाधि धारण करते थे। सवाई सूर सिंह राजा बने थे 1595 से। सवाई सूर सिंह 1619 तक ये राजा रहे थे, 1619 तक ये राजा रहे। और इनके बाद में जो राजा बने उनका नाम है महाराजा गज सिंह। ये मारवाड़ के प्रथम शासक है जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी। महाराजा गज सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। और इनके बाद जितने भी राजा बने वो सब अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि लगाते हैं। महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे गज सिंह। मुगलों द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह से पहले राव चंद्रसेन, ये सब राव की उपाधि धारण करते थे। फिर इनके बाद में जो राजा बना वो राजा बना महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। अब जो भी राजा बन रहा है वो अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि लगा रहा है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ये राजा बने थे सन 1638 से लेकर 78 तक ये राजा बने थे। और ये तो बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनसे औरंगजेब भी डरता था। इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्प का दरवाजा टूट गया है। और इनकी मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। एक तो चंद्रसेन की मृत्यु होने के बाद अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था 81 से लेकर 83 तक, 2 सालों तक। और इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था और लगभग 30 सालों तक मारवाड़ को खालसा रखा था। फिर वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से राजा बना था अजीत सिंह, इनका बेटा अजीत सिंह। और अजीत सिंह को राजा बनाया गया था 1707 में, 1734 तक। और इनको संघर्ष करके जिसने राजा बनाया वो था वीर दुर्गादास राठौड़। 30 वर्षों तक मुगलों से अर्थात औरंगजेब से संघर्ष किया था। महाराजा अजीत सिंह के बाद में राजा बने थे महाराजा अभय सिंह, जिनके काल में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था, आपको पता हो तो। खेजड़ली हत्याकांड हुआ था 24 से लेकर 49 तक। ये 2 भाई थे, अजीत सिंह का बेटा अभय सिंह और अभय सिंह का एक भाई था बख्त सिंह। बख्त सिंह और अभय सिंह ने मिलकर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो अजीत सिंह की हत्या किसने की? इनके बेटे ने की और बेटे का नाम था बख्त सिंह। बख्त सिंह को हत्या करने के लिए अभय सिंह ने कहा था कि आप हत्या कर दो, मैं आपको नागौर का राजा बना दूंगा। तो अभय सिंह तो जोधपुर के राजा बन गए और अभय सिंह ने बख्त सिंह को नागौर का परगना देकर नागौर का राजा बना दिया था। फिर हुआ ऐसे कि ये जोधपुर के राजा बन गए, इनके जो भाई थे बख्त सिंह नागौर के बन गए और इनके मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे राम सिंह वो बने थे जोधपुर के राजा राम सिंह।
और राम सिंह 1749 में राजा बना, 49 में मृत्यु हो गई। तो जो नागौर के राजा बने थे ना बख्त सिंह, उस बख्त सिंह ने अपने भतीजे राम सिंह की हत्या करके ये मारवाड़ का राजा बन गया था अभय सिंह के बाद। फिर ये 1749 से लेकर 52 तक राजा रहे थे और इनके बाद में राजा बने थे महाराजा विजय सिंह। महाराजा विजय सिंह को जानते ही हो, जिनको मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं, मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं। और इनकी जो पासवान थी गुलाब राय, जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, ये राजा बने थे 1752 से लेकर 1793 तक। और फिर जो राजा बने वो बने महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह की कृष्णा कुमारी से सगाई हुई थी, केवल और केवल सगाई। मेवाड़ की राजकुमारी थी ना कृष्णा कुमारी, इनसे केवल और केवल सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले इनकी डेथ हो गई थी। 10 सालों तक राजा रहे थे, 1793 से लेकर 1803 तक। फिर 1803 में इनका छोटा भाई राजा बना था महाराजा मान सिंह, जिसने कृष्णा कुमारी से विवाह करने की जिद की थी। मान सिंह 1803 से लेकर और 1843 तक। महाराजा मान सिंह ने ईस्ट इंडिया के साथ संधि कर ली थी। अंग्रेजों से साइक संधि करने वाला मारवाड़ का राजा कौन था? मान सिंह था। मान सिंह की मृत्यु के बाद राजा बना था महाराजा तख्त सिंह, जिनके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। महाराजा तख्त सिंह 1843 से लेकर 1873 तक। फिर इनकी मृत्यु के बाद राजा बना था महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। एक तो जसवंत सिंह प्रथम थे, ऊपर ही ऊपर इस लाइन में देखो प्रथम, और एक है जसवंत सिंह सेकंड। इनके काल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए थे जोधपुर में, राय का बाग में उपदेश दिए थे। और इनकी पासवान थी नन्ही जान भक्तन, जिन्होंने स्वामी जी को जहर दे दिया था। ये राजा रहे थे 1873 से लेकर 95 तक। क्लियर? महाराजा जसवंत सिंह ये सेकंड है। और आपको पता हो तो जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे, जिनका नाम था महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने इनकी स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, वो सरदार सिंह ने बनवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। और ये 1911 तक राजा रहे। और इनके बाद में राजा बने सुमेर सिंह। सुमेर सिंह सुमेर सिंह राजा बने थे 1911 से लेकर 1919 तक। और फिर राजा बने थे महाराजा उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह राजा बने थे 1919 से लेकर 1947 तक। लेकिन देश आजाद होने से पहले उम्मेद सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए फिर राजा बने महाराजा हनुवंत सिंह। और जो महाराजा हनुवंत सिंह है दोस्तों, ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे, जो 1947 में राजा बने थे और 1949 में एकीकरण का जो तो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, उसमें जुड़ गए थे। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये मारवाड़ के शासकों की वंशावली है। अब इन एकक राजाओं के बारे में पढ़ना, ये मारवाड़ राज्य का इतिहास है। अब आपको मारवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ना तो इन एकक राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी, और इसी तरह आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में कभी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।